किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था। सुरेश की पत्नी सीमा हमेशा उसकी स्थिति को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन सीमा ने सुरेश से कहा, तुम्हारी यह लकड़ी काटने की नौकरी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। क्यों न तुम शहर जाकर कुछ और काम करने की कोशिश करो। सुरेश ने जवाब दिया, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ की शांति और सादगी मुझे बहुत पसंद है। सीमा ने निराश होकर कहा, लेकिन हमें तो जीने के लिए कुछ करना होगा। उस दिन सुरेश जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने सोचा कि आज उसे एक बड़ा पेड़ मिल जाएगा जिससे वह अच्छी कमाई कर सकेगा। लेकिन जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे केवल छोटे छोटे पेड़ ही मिले। अंततः उसने एक छोटा पेड़ काटा और उसे बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। जब वह बाजार पहुंचा तो देखा कि कोई भी लकड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। थक हार कर उसने एक व्यक्ति से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी सारी लकड़ियां खरीद लूंगा, लेकिन बहुत कम दाम पर। सुरेश ने सोचा कि भले ही दाम कम है, लेकिन उसे घर लौटना है। वह व्यक्ति जो पंडित शास्त्री के नाम से जाना जाता था, सुरेश को अपने घर बुलाया और कहा कि वह पहले खाना खा ले। तभी सुरेश जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। उस दिन उसने भर पेट खाना खाया। सुरेश ने पंडित जी से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं 20 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां 10 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। सुरेश ने पंडित जी के उदारता के लिए धन्यवाद किया और अपनी लकड़ियां बेचकर घर लौट आया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे क्या? आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा तो लाओ पैसे। सुरेश ने कहा, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 10 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है, ये लो। सुरेश की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे। तुम इतने लंबे समय से कहां थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सुरेश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह ये कैसे कर पाएगा? सुरेश ने कहा, पंडित जी इतना अच्छा काम करते हैं, सभी लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनकी मदद कर दूं। पत्नी ने कहा, इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? सुरेश बोला, वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं। पत्नी ने कहा, तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर सुरेश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए ले जाऊंगा, ताकि पंडित जी को भी मदद मिल सके। एक दिन जब सुरेश जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक एक तपस्वी प्रकट हुए और बोले, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक कुत्ते में बदल जाओगे। सुरेश घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तपस्वी ने कहा कि अगर वह अच्छे दान देने वालों के खाने का बचा हुआ खाना खाएगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। सुरेश कुत्ते के रूप में पंडित शास्त्री के पास गया और देखा कि पंडित जी सभी को खाना खिला रहे थे। उसने बचा हुआ खाना खाया और उसका आधा शरीर सफेद हो गया। अब उसे पूरी तरह से श्राप मुक्त होने के लिए दूसरे दानी व्यक्ति की तलाश थी। सुरेश ने सुना था कि गांव में एक व्यक्ति संतोष है जो गायों का दान करता है। उसने संतोष को देखा और उसके खाने का इंतजार किया। जब संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते बाहर फेंके तो सुरेश ने वह खाना खाया, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। फिर सुरेश ने सुना कि गांव का राजा भी लोगों को खाना बांटता है।
उसने राजा के पास जाकर उसका खाना खाने का निर्णय लिया, लेकिन राजा का भोजन खाने के बाद भी उसका रंग नहीं बदला। अंत में सुरेश फिर से तपस्वी के पास गया और अपनी निराशा व्यक्त की। तपस्वी ने बताया कि सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। संतोष और राजा दोनों ही अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर दान कर रहे थे। तपस्वी ने कहा, सच्चे दान का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए देना, न कि अपने फायदे के लिए। सुरेश तपस्वी की बात समझ जाता है और दुखी मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और उससे बहुत जोरों की भूख लगती है। उसने जंगल में एक बूढ़े आदमी को घड़े से पानी ले जाते हुए देखा। वह बूढ़ा आदमी जो खाना लेकर आया था वह खाने बैठ जाता है। तभी सुरेश की नजर उस पर पड़ती है और वह बूढ़े आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ निवाला अपने लिए रखकर सुरेश को पास रख देता है। सुरेश उस खाने को खाकर ही श्राप से मुक्त होकर आदमी बन जाता है। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को दिल से धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आता है। तो दोस्तों, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख प्यास मिटाने वाले शास्त्री और उस बूढ़े आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता। दोस्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उसका एक दिन मरण होता है। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है।